दोनों भयभीत हो गए। पानी में अचानक अजीब समुद्री शैवाल दिखे, उन्हें जल्दी से एक साथ इकट्ठा होते दिखा। अंत में 100 मीटर ऊंचा समुद्री राक्षस बन गया। अगले पल राक्षस ने खतरनाक रूप से दबाव डाला, नाव तुरंत पलट गई। जब आदमी जागा उसने पाया कि वह समुद्र तट पर बह गया था, लेकिन आसपास राजकुमारी कहीं नहीं थी, केवल पानी में उसका खंजर मिला लगता है। राजकुमारी दुर्घटना का शिकार हुई जब आहवेई गहरे दुख में था। पीछे पहाड़ से सुनहरी रोशनी आई, उसने गलती से सुनहरा शहर खोज लिया। राजकुमारी को मदद करने के लिए आहवेई ने दुख सहकर अकेले यात्रा शुरू की। जल्द ही पहाड़ पार करने के बाद सामने एक सुनहरा महल दिखा। आहवेई ने जल्दी से कदम बढ़ाए, तब पता चला बाहर से चमकदार, अंदर से पूरी तरह जीर्ण शीर्ण था। न जाने कितने वर्षों से परित्यक्त था। महल के अंत में एक सिंहासन था, उस पर राजा कंकाल में बदल चुका था। हाथ में एक काली गोल गेंद थी, न सोने की थी न चांदी की, और सुअर के राजा से ढकी थी। पर आहवेई को टूटी फूटी चीजें पसंद थीं। उसने गेंद को खजाने की तरह अपने बैग में रखा। फिर बगल में उसे एक गुप्त मार्ग मिला, संभवतः अमृता का झरना अंदर छिपा था। आहवेई सावधानी से नीचे उतरा। थोड़ी देर में उसे एक बड़ा हॉल मिला। केंद्र के ऊपर सफेद जेड का टुकड़ा था। जमा हुआ द्रव सब कमल आकार के पात्र में टपक रहा था। चारों ओर जमीन पर सोने चांदी के उपहार थे। यह निश्चित रूप से किंवदंती का अमृता झरना था। लेकिन आहवेई के पास पहुंचने से पहले पीछे से अचानक आवाज आई। एक समुद्री डाकू समूह भी वहां पहुंच गया था। आहवेई के आश्चर्य की बात यह थी, राजकुमारी मरी नहीं थी, बल्कि समुद्री डाकुओं के हाथ लगी थी। दोबारा मिलकर दोनों बहुत खुश हुए। भावुक होकर एक दूसरे को गले लगाया, लेकिन अपने दिल की बात कहने से पहले महिला डाकू सरदार ने दोनों को पकड़ने का आदेश दिया। फिर जल्दी से अमृता झरने के पास आई और बड़ा घूंट पी लिया। अगले ही पल उसे पूरे शरीर में ऊर्जा महसूस हुई। हथेलियां भी पूरी शक्ति से भर गईं। प्रभाव की जांच के लिए महिला डाकू ने आहवेई को धक्का दिया। वह 10 मील दूर जा गिरा। सोचो, अगर सभी अनुयायी झरने का पानी पीते तो क्या वे अजेय नहीं हो जाते। जब डाकू सुनहरे भविष्य की कल्पना कर रहे थे, जमीन पर सिक्के हिलने लगे। अचानक उनमें से एक 3 सिर वाला दैत्य निकला। वे अमृता झरने के रक्षक थे। 3 सिर वाला दैत्य लगातार सूंघता रहा। लगता है उसे मानव मांस का स्वाद पसंद था। हर कोई इतना भयभीत था कि पीछे हट गए। केवल महिला शोक मनाने वाली बिल्कुल नहीं डरी। उसने अमर झरने का पानी पिया था। उसने विशाल के पैर पर जोर से लात मारी, लेकिन दूसरे पक्ष को कोई नुकसान नहीं हुआ और उलटे हाथ से थप्पड़ मारा। महिला शोक मनाने वाली को वहीं खाना मिला। तभी बाकी लोगों को पता चला कि विशाल कितना भयानक था। वे जल्दी से मुख्य हॉल से भाग गए। केवल आहवेई और राजकुमारी खंभों के पीछे छिपे चुपचाप विशाल की हर हरकत देखते हुए। आहवेई को राजा के हाथ की काली गेंद याद आई। वह दरअसल विशाल की आंखें थीं, जिन्हें निकाला गया था। इसलिए आहवेई बहादुरी से बाहर आया। 3 सिर वाले विशाल को बताया कि राजा मर चुका है। फिर उसने अपने बैग से काली गेंद निकाली, उसे ढकने वाली काई को हटाया। वह वास्तव में कजरन की एक बड़ी आंख थी। आंख को वापस लगाने के बाद 3 सिर वाला विशाल आखिरकार फिर से देख सका। वे इतने खुश हुए, जल्दी से रास्ता छोड़ दिया। राजकुमारी झरने के पानी की एक बोतल लेने आगे बढ़ी। लोगों को बचाना जरूरी था। तब उड़ने वाले जूते काम आए। आहवेई ने राजकुमारी को पीठ पर बिठाया। हर कदम पर 7 किलोमीटर की गति से पहाड़ों और नदियों के बीच उड़ते हुए वह अनुभव कितना शानदार था। अचानक एक बूढ़ी औरत टहल रही थी। अचानक आसमान से 2 जीवित इंसान गिरे। वह इतनी डरी कि पहाड़ी से लुढ़क गई। जल्द ही दोनों घर लौटे। झरने के पानी से राजा रानी को बचाया। कहानी के अंत में राजा ने गरीब आहवेई को स्वीकार किया और उनके प्यार की कहानी पूरी हुई।